शादी हो गई, मेरी 2 लड़कियां मुझसे कह रहे हैं कि कुतिया तू घर से निकल। मतलब सोचिए किस तरह की भाषा का मेरे लिए प्रयोग किया जा रहा है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट महिला हूँ, मेरा पति मुझे कुतिया कह रहा है, मेरी सास मुझे कुतिया कह रही है। तो इतनी सी बात में उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, अगर आपको मेरी ये गाल पे दिख रहा है हरा पूरा, इन्होंने यहाँ पर मुझे पंच मारा, ये पूरा सूझ के यहाँ होठ में अंदर से मेरा होठ कट गया, यहाँ पंच मारा मुझे। ये देखिए, ये हाथ अगर आ रहा है तो ये यहाँ मुझे पंच मारा गया, यहाँ मुझे पंच मारा, मतलब यहाँ मुझे पंच मारा। का नाम आशुतोष कुमार सिंह है, जो इंस्पेक्टर हैं, जो यहीं रुद्रपुर में एसएसपी कार्यालय में पेशकार थे और अभी 15 दिन पहले ही उनका ट्रांसफर हुआ है पिथौरागढ़ से। ठीक है, मेरी 2 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की मेरी 5 साल की, छोटी लड़की अभी मेरी 2.5 साल की है सिर्फ। और जिस दिन से मेरी छोटी लड़की पैदा हुई, मतलब जब मेरी छोटी लड़की, मैं प्रेग्नेंट थी, 5वें महीने से ही ये लोग सारे पंडितों को दिखाने लग गए थे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, क्या होगा। और जिस दिन से मेरी छोटी लड़की पैदा हुई, उस दिन से इन लोगों ने मुझे परेशान कर दिया। आप ये मानिए, मेरा हर तरह से उत्पीड़न किया गया और बल्कि मेरी छोटी लड़की की ऐसी अनदेखी करी गई, उसको टीके तक का नहीं लगाते थे। मैं जबरदस्ती जा जाके उससे टीका लगाती थी। सोचिए एक अधिकारी की इस तरह की मेंटेलिटी। बच्ची नहीं मेरी, अगर ये आदमी मेरी बच्ची के साथ 1 साल तक का अपना कोई फोटो दिखा दे, मैं नाम चेंज कर दूंगी, मैं सारी जितनी मैंने कंप्लेनें ली है मैं सब वापस कर दूंगी। ये मेरी 1 महीने की बच्ची के साथ अपना फोटो दिखा दे, 2, 3, 4, 5, 6। जब मेरी लड़की 1-1.5 साल की हुई तो इसने जबरदस्ती एविडेंस के तौर पे 1 या 2 फोटो उसका रखा। 2 साल की बच्ची का, 1.5 साल की बच्ची का, उससे पहले का 1 फोटो नहीं है इसका। मतलब इन्होंने मेरे को खर्चा देना बंद कर दिया। इन्होंने मेरे पास आए दिन अपने दोस्त और वकील भेजने शुरू कर दिया कि हमारी नहीं पढ़ सकती, तुम अपना अलग जाओ। मेरी सास मुझे कहने लगी कि पेट फड़वा फड़वा के बच्चे पैदा कर रखे हैं। ये मेरी सास के वर्डिंग है, मैं वर्ड टू वर्ड मुझे याद है, उन्होंने कहा पेट फड़वा फड़वा के तुमने बच्चे पैदा कर रखे हैं। 1 सिजेरियन 2 सिजेरियन कहाँ से होगा, तीसरा लड़का तुम्हारा है। और मेरा ही लड़का मिला था, मेरा लड़का देखो कितना स्लिम टिलिम, जिम जाता है, तुम खुद इतनी मोटी हो रही हो, तुम्हारा पेट निकल रहा है, और तू ये चाहती है कि मेरा लड़का तेरे आगे पीछे घूमे। तो इस तरह से मेरा लड़का नहीं घूमेगा। मेरा लड़का जवान है, ताकतवर है, अच्छी पोस्ट में, पैसा है, वो अपनी अय्याशी करेगा। उन्होंने बिल्कुल साफ वर्ड कहा था, इसी घर में महिला लेके आएगा। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेरे घर वाले देते, मेरे पापा एक्स आर्मी मैन है, खटीमा में है मेरा मायका, मेरे राशन सारा मेरे घर से आता है। आप ये मानिए 2 साल से मैं नमक तक का अपने पैसों से ले रही हूँ। मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड बड़ी मुश्किल से, जब मैं एसएसपी कार्यालय आई अभी 6 महीने पहले, तब उन्होंने 1 महीने 10,000 रुपए डाले। सोचिए 10,000 क्या महीने, 3,000 का तो दूध आता है, मैं 3,000 का दूध लेती हूँ, वो भी मेरे बच्चों के लिए पूरा नहीं पड़ता, 2 लड़कियों के लिए, वो भी कभी कभार। आज उन्होंने 10,000 रुपए डाले, 2 महीने बाद फिर मैं एसएसपी कार्यालय दौड़ती हुई गई, फिर उन्होंने 10,000 रुपए डाले। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ होमैक्स के अंदर, मेरे 2 बैच चलते हैं, एक 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, बाकी छोटे बच्चों को। अब ये मानिए मैं शाम के 4 बजे से लेके 8 बजे तक का ट्यूशन पढ़ाती हूँ अकेले। दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी देख रही हूँ, जो बच्चियों को 24 घंटे सुसु पॉटी हर चीज मैं कराती हूँ, घर का सारा काम मैं करती हूँ। कोई भी आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया है। 6 महीने पहले मैंने उनको लिखित में, अभी तक का 2.5 साल से मैं टॉर्चर हो रही हूँ। मैंने सोचा किसी तरह मेरी गृहस्थी बच जाएगी, ये समझ जाएंगे। मेरे बूढ़े माँ बाप, सोचिए मेरे पापा ओपन हार्ट सर्जरी है, 70+ के हैं, वो इन्हें समझाने के लिए जसपुर तक का गए 2-3 बार। रोडवेज में बैठ के मेरी मम्मी गई हैं, मेरे पापा गए हैं, मगर इस आदमी की समझ में नहीं आया। 6 महीने पहले मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी एसएसपी सर को, और मेरी सिर्फ 2 काउंसलिंग हुई है, जिसमें पहली काउंसलिंग में मेरे पति नहीं आए, सेकंड काउंसलिंग में वो आए और कोई लिखित बयान दर्ज नहीं हुए। कल आपके साथ मारपिटाई जो हुई है, किन किन लोगों ने मारपिटाई की है? कल सुबह सिर्फ मेरे पति थे। उस समय 9:30 से 10:30 के बीच में उन्होंने गेट पे मेरे पे अचानक, कोई भी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, उनको पता था कि उन्हें अगले दिन जाना है, उन्होंने बस एकदम से कार से उतरे और मैं बाहर को निकल रही थी उस समय, उन्होंने सीधे मुझे गाली दी। तो मैंने कहा बिल्कुल दिमाग अब खराब हो चुके हैं, बहुत ही गंदी भाषा का उन्होंने यूज करा। तो इतनी सी बात में उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, अगर आपको मेरी ये गाल पे दिख रहा है हरा पूरा, इन्होंने यहाँ पर मुझे पंच मारा, ये पूरा सूझ के यहाँ होठ में अंदर से मेरा होठ कट गया, यहाँ पंच मारा मुझे। ये देखिए, ये हाथ अगर आ रहा है तो ये यहाँ मुझे पंच मारा गया, यहाँ मुझे पंच मारा, मतलब यहाँ मुझे पंच मारा। और मैं पागलों की तरह, मतलब मुझे नहीं पता मैंने क्या पहना था, मतलब मेरे को इतना मारा गया सर पे बॉक्सिंग। मैं अपनी 5 साल की लड़की लेके मैं नंगे पैर आई, मतलब यहाँ क्या कहते हैं, मॉल पे मुझे एक आदमी मिला, मैंने उससे कहा मुझे एसएसपी ऑफिस भेज दो, उसने मुझे स्कूटी पे बिठा के यहाँ पर छोड़ा है। अब मैं यहाँ आई हूँ पागलों की तरह, एसएसपी सर गायब, निहारिका तोमर मैम थी, उनको सारी घटना बताई। आप ये मानिए
10:30-11 बजे के टाइम पे मैं यहाँ पहुंच गई थी और यहाँ से 1 बजे मैं मतलब मेडिकल कराने निहारिका तोमर मैम ने एक कागज दिया और एक पुरुष और एक महिला सिपाही को मेरे साथ भेजा वहां पर। और वहां वहां पहले से ही फोन चले गए थे शायद मेरे पति के। उन्होंने कहा 2 बजे बाद डॉक्टर आएंगे, वो आपका मेडिकल करेंगे। और वो सिपाही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सिपाही मेरे से कहता, उसका नाम पंकज पोखरियाल है, वो मेरे से कह रहा है कि मैडम निहारिका तोमर मैम का फोन आया है कि मेडिकल मत करवाओ, वापस एसएसपी ऑफिस आओ, हमें वहाँ चलना होगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिना मेडिकल करवाई कहीं हिलूंगी आपके नहीं। पति के अलावा और किसी ने भी आपको इन्होंने बताया कि वहाँ सामान वामान से फेंका था? कागज तक का गायब करवा दिया वहां से। और बड़ी मुश्किल से मेरे खुद के उस पे वो मेडिकल बना है। और शाम के टाइम पे हम लोग जब घर पहुंचे, मेरे माँ बाप हम लोग मुझे छोड़ते हुए, तो आप ये मानिए कि शाम के टाइम पे जैसे ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे अंदर छोड़ा और हमारी 4 बुआएं, मैं और 2 मेरे चाचा लोग थे उस समय सिर्फ। तो जैसे ही हम घर के अंदर आए, अनिल सिंह और दारा सिंह वो 12 से 13 बाउंसर लेके घर के अंदर घुस गया। और उसके हाथ में डंडे थे, सबके हाथ में। उन्होंने ना महिलाओं को देखा, ना सीनियर सिटीजन को देखा। गंदी गंदी गालियां दी, हमारे बाल पकड़ते हुए, कहीं भी हाथ घुसा दिया कपड़ों में, खींचते हुए हमें, मतलब मेरे से कह रहे हैं, मेरे से मैं इस कंडीशन में पहुंच गई कि आज उसके दोस्त दोनों के दोनों जिनके खिलाफ 5-6 मुकदमे दर्ज है, वो मुझे कुतिया कर रहे हैं। मतलब ये अधिकार किसने दिया उन्हें? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसने दिया उन्हें ये अधिकार? हमारे साथ इतनी मारपीट आई हुई, सब कुछ हुआ। एसएसपी सर ने क्या कहा, ये घरेलू मुद्दा है, मेरे को 20 साल नौकरी के हो गए, घरेलू मुद्दा है, इसमें कोई हेल्प नहीं की जा सकती। हमने कहा उन दोनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, मुझे जाना है, मुझे लेट हो रहा है, अभी जाओ।